नमस्कार दोस्तों, यह एकादशी पितृपक्ष के विशेष समय में आती है और उसके साथ साथ इस समय चतुर्मास भी चल रहा होता है। ऐसे अत्यंत मंगलमय समय में आने वाली इस इंदिरा एकादशी की विशेषता यह है कि यह पितृपक्ष में आती है और इसलिए इसका पालन करने से उसके फल द्वारा मनुष्य अपने पूर्वजों को भी मोक्ष प्रदान करवा सका है। एकादशी तिथि सर्वोच्च आध्यात्मिक फल प्रदान करती है और एकादशी व्रत का पालन करने से मिलने वाला फल चिरकाल तक उस जीवात्मा के साथ रहता है और उसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत भी है। और इसलिए इस इंदिरा एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर इस इंदिरा एकादशी का पालन करके उसका फल अपने पूर्वजों को समर्पित किया जाए या उनके द्वारा उद्धार है तो इस एकादशी व्रत का पालन किया जाए तो यह जीवात्मा को परम उच्च आध्यात्मिक गंतव्य प्रदान कर सकती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा महिष्मती नामक क्षेत्र पर शासन करते थे। इंद्रसेन परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण राजा थे और सुचारू रूप से अपना राजकाज कर रहे थे। एक बार देव ऋषि नारद का उनकी राजसभा में आगमन हुआ। राजा ने देवर्षि नारद का स्वागत सत्कार किया और उनसे आने का कारण भी पूछा। नारद जी ने बताया कि कुछ समय पहले वह यमलोक गए थे और वहां पर उनकी मुलाकात राजा इंद्रसेन के पिता से हुई थी। नारद जी ने कहा, आपके पिता ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जाकर मेरे पुत्र और संतति से कहना कि यदि वह अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत रखें तो उनके भाग से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने व्रत करने का विधान पूछा और व्रत करने का संकल्प लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया और अपने पितरों के निमित्त मौन रहकर ब्राह्मण भोज और गोदान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजन के भाग से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उस दिन से ही इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ गया और इंदिरा एकादशी का व्रत करने के पुण्य के कारण राजा इंद्रसेन को भी अपनी मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस इंदिरा एकादशी के व्रत से पितरों को मुक्ति मिल जाती है और आपको उनका आशीर्वाद। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ दे, फिर भगवान विष्णु का ध्यान कर करके व्रत का संकल्प करें। अपने पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की तस्वीर पर गंगा जल, पुष्प, रोली और चावल का भोग लगाएं और यह ध्यान रखें कि भगवान के भोग में तुलसी की पत्ती को जरूर रखें। पूजा करने के बाद पितरों का श्राद्ध करके और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें अपनी क्षमता के हिसाब से दान दें। ऐसा करने से आपके पितरों को मुक्ति मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। आज की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।